बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। कहा अगर जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक है तो इजाफी फौज क्यों? ताकत के बलबूते पे लोगों को कब तक रखेंगे खामोश? वादी में नामालूम बंदूक बरदारों के हाथों हलाकतों का सिलसिला जारी। कल शाम बटमालू में पुलिस कांस्टेबल तौसीफ अहमद को बनाया गया गोलियों का निशाना। जम्मू कश्मीर में कोरोना ने पकड़ा जोर। 165 नए मामलात आए सामने। वादी में 156 मुतासिर। जिला श्रीनगर फिर से सरफहरिस्त। आदाब नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं श्रीनगर के गुलिस्तान स्टूडियो से। मैं हूं आपका मेजबान रऊफ फारूकी। स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात करेंगे पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती का एक बड़ा बयान सामने आया है। मरकजी सरकार पे उन्होंने निशाना साधा और कहा कि मरकजी सरकार यहां की आवाम को कब तक, मुल्क की आवाम को कब तक खामोश रखेगी। किसान सड़कों पे हैं, कई लोगों की जानें चली गई है मगर सरकार खामोश है। जम्मू कश्मीर के हालात ठीक नहीं है। ताकत के दम पर यहाँ सब कुछ ठीक दिखाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि हालात बदल जाएंगे, ऐसे हालात भी रहने वाले नहीं हैं। तब मरकजी सरकार जम्मू कश्मीर के हवाले से बात ज़रूर करना चाहेगी मगर कुछ हासिल नहीं होगा। सियासी लीडरान को धमकाया जाता है और उन्हें कहा जाता है कि उस पार्टी में शमूलियत इख्तियार करो। ये दोस्त दबाव कब तक? NIA, CIA ये एजेंसियां कब तक? अगर हालात को ठीक करना है तो हालात को ठीक करने के अलग ही रास्ते निभाने होंगे। महबूबा मुफ्ती ने और कुछ क्या कहा, हम आप तक पहुंचा रहे हैं। UAPA, NIA, ED पता नहीं क्या क्या PSA होने के बावजूद अब SIA दूसरी एजेंसी लाई इन्होंने। तो गर्ज ये है कि लोगों को तंग करना है, लोगों को किसी किस्म का आराम नहीं देना। जैसे मैंने अभी कहा, वो बेचारा वो शाहिद राथर, वो लड़का जो आर्मीनी का रहने वाला है, यहाँ शुपियन में मारा गया, वो जैनपुरा शुपियन में। और आज तक सरकार की तरफ से उस बेचारे गरीब के घर कोई नहीं गया है, मुझे भी नहीं जाने देते हैं, ना खुद जाते हैं। उसको अभी तक कोई कंपनसेशन नहीं, कोई इन्वेस्टिगेशन की बात तो दूर की है जिस तरह वो मारा गया, मगर कोई उसके घर दो लफ्ज जो है हमदर्दी बोलने के लिए नहीं गया सरकार की तरफ से। तो यही तो हाल है पूरे जम्मू कश्मीर का। लोगों के खिलाफ उल्टे फुल्टे केसेस निकाल के उनको धमकाते हैं, उनको जो है डराते हैं, उनको या तो कहते हैं या जेल जाओ या इस जमात में जाओ, या जेल जाओ या उस जमात में जाओ। तो आपने देखोगे कई लोग जेल से निकले, उनने जमात ज्वाइन की तो उनके केस खत्म हो गए। तो अभी इसी तरह से जो नए लोग हैं उनको भी डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, किसी को लालच भी दी जा रही है, नौकरियों से निकाल रहे हैं। ना कोई अदालत है, ना कोई वकील का डिस्कशन है। खुद ही वकील, खुद ही जज, खुद ही वकील और खुद ही सजा सुनाते हैं, जो बहुत गलत है। इस सब की जो नतीजे, बेशक इस वक्त इन्होंने ताकत के बलबूते पे इस वक्त लोगों को खामोश कर दिया है, तो ये वक्त नहीं रहेगा ऐसा। एक वक्त आएगा कि इनके जो नताइज जो ये इस वक्त कर रहे हैं, जो ये सख्ती कर रहे हैं, जो उन्होंने सबका मुंह बंद करके रखा हुआ है, किसी को बात नहीं करने देते हैं, UAPA सेडिशन चार्जेस किसे लोगों को तंग कर रहे हैं, एक वक्त ऐसा आएगा कि इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, जिसका मेरे ख्याल में इजाला करना उसको बहुत मुश्किल हो जाएगा। उस वक्त ये कहेंगे हम कश्मीरियों से बात भी करेंगे, हम उनके साथ भी बात करेंगे, मगर तब बहुत देर हो गई होगी और मुल्क को इसका बहुत बड़ा। महबूबा मुफ्ती मीडिया नुमाइंदों से बात कर रही थी। हलाकतों के हवाले से उन्होंने बात की। हालिया दिनों में कुलगाम का जो नौजवान जिसको अनंतनाग में गोली मारी गई थी, उसके हवाले से भी उन्होंने बात की। उनका कहना है कि उसके घर उनको जाने नहीं दिया गया है, ना वहाँ पे कोई सरकारी ऑफिसर गया या सरकार के लोग गए हैं। उस गरीब घर के यहाँ जो दूध बेचने वाला था जिसको गोली मार के हलाक कर दिया गया था। इधर हलाकतों की अगर हम बात करें तो कल शाम देर गए नामालूम बंदूक बरदारों ने SDA कॉलोनी बटमालू में जम्मू कश्मीर पुलिस से वाबस्ता कांस्टेबल तौसीफ अहमद वानी को गोलियों का निशाना बनाया गया। अगरचे मज़कूरा पुलिस कांस्टेबल को फौरी तौर पर सदर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, ताहम वो जख्मों की ताब न लाकर चल बसा।
जो ही इलाके में खबर पहुंची तो वहां पे सफ़ मातम बिछ गया और अच्छी खासी तादाद में लोगों ने तौसीफ अहमद के नमाज जनाजा में शिरकत की। दोमस बहुत नबर कन दुकानदारस नश दोमस वाल दावत वाल जल्दी दोप बहुत रटान शुर खुद कैसा मे दोप ठीक मे सेकंड बहुत नबर कन दुकानदारस नश अम त्रो फोन तो मे कोर बेमर फोन दोन तस बहुत नबर कन दुकानदारस नश लगोमुत फायर अति पेमुत कैसा लिफाफ कैसा लिफाफ शुर खुद हाथ गवर्नमेंट दो किलिंग योत वन अमिस फायर लगो सह वन मेस खानदारस क्या खता तमिस मे मोहसिन बचे इंसाफ तो कहें तम सूच ना यहस गरस बे सहार कहें सहार मे लकट बचे अमिस मोड मोज बे बे कहन सहार बस गवर्नमेंटस कहें बस अमिस युत वन कि वन मे दह दह अकिस मारान बेस मारान यीत्या शुर गसान यतीम यीत्या बच्चे गसान यतीम आज कर मेन जो शुर यतीम मौसम बच्चे कर यतीम न्यून पन मोल मे वन तमिस क्या खता उसको बाबू के नाम से जानते हैं, लेकिन इसका असली नाम तौसीफ है, तौसीफ वानी। मैं इसका कज़न हूँ, तो हमें फ़ोन आ गया इसको चेक कराया है, लेकिन हमने कुछ आवाज़ सुनी थी। जब हम घर में बैठे थे तो हमने कुछ आवाज़ सुनी थी, तो जब हम बाहर निकले तो ये बिल्कुल खून में लथपथ पड़ा था सर। तो उसके बाद हमने इसको हॉस्पिटल ले लिया, लेकिन ये रास्ते में ही डेथ हुआ था सर। इसका काफ़ी खून जो है वो बह चुका था, बिल्कुल गोली यहाँ से आई थी वो यहाँ से निकली थी। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। जरा बात करेंगे कोविड-19 के हवाले से मस्बत मामलात में फिर से इजाफा हो रहा है। जम्मू कश्मीर की बात करें और पिछले 24 घंटों की अगर हम बात करें तो 156 वादी की बात करें 156 मस्बत मामलात सामने आए हैं और श्रीनगर ज़िला सरफरिस्त रहा है। 87 मस्बत मामलात कोविड-19 के हवाले से ज़िला श्रीनगर में जो है वो सामने आए हैं। 24 घंटों के हवाले से अगर बात करें तो जम्मू में सिर्फ 9 मामलात सामने आए हैं। जम्मू कश्मीर की बात करें, वादी में फिर से मामलात बढ़ रहे हैं। क्या कुछ रीजंस है? सरकार ने SOPs गाइडलाइंस मुरतब की है, सरकार ने प्रोटोकॉल दिया है, क्या उनको फॉलो किया जा रहा है? क्या उन SOPs और गाइडलाइंस पे अमल आवरी हो रही है? क्या समाजी दूरी का ख्याल रखा जा रहा है? इन पूरे मामलात पे हम बात करें कि शहर श्रीनगर के कई इलाके जो है जिनको माइक्रो कंटेनमेंट जोन फिर से करार दिया गया है ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। तो इन पे हम और बात करने के लिए डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर श्रीनगर एजाज असद साहब हमारे साथ बराह रास्त मौजूद है, उनसे ही जानना चाहेंगे। एजाज साहब, खैर मकदम है आपका। स्पेशल रिपोर्ट में जानना चाहेंगे, फिर से मस्बत मामलात जो है वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, खासकर अगर वादी की बात करें और फिर श्रीनगर ज़िला की बात करें, क्योंकि श्रीनगर ज़िला सरफरिस्त आ रहा है। जी बिल्कुल, देखें आप पिछले कुछ दिन से लगातार केसेस में बढ़ते हुए केसेस देखे जा रहे हैं। इसमें मैं बताना चाहूंगा कि पिछले एक हफ्ते में लाल बाजार में 23 केसेस आए हैं, बेमना में 27, शानपुरा में 18, ऐसे ही पीरबाग HMT वहां भी 18-20 केस जो पिछले एक हफ्ते में रिपोर्ट किए गए हैं। देखिए, केसेस को कंटेन करना अब तो मैं ये कहूंगा कि सभी लोगों को मालूम है, और फर्स्ट वेव सेकंड वेव से जैसे हम बाहर निकले हैं, सबको मालूम है कि अगर इस स्टेज पर किसी किस्म की कोताही बरती गई SOPs को फॉलो करने में, तो डेफिनेटली थर्ड वेव को एक इन्विटेशन है और थर्ड वेव को दावत होगी। तो इसलिए मैं आपके जरिए सभी को अपील करना चाहता हूं कि जो प्रोटोकॉल है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें, मास्क के बगैर बाहर ना आए। ये बातें सबको मालूम है, दोहराने वाली बस बात है। उसके बाद जो गैदरिंग्स है उनको अवॉइड करें। और हमने ये भी देखा है कि पिछले अक्टूबर के महीने में सबसे ज्यादा जो मैरिटल इवेंट्स हुए हैं, और उसमें भी ये देखा गया है कि जिन वार्ड्स के अंदर, जिन लोकेलिटीज में बहुत ज्यादा इवेंट्स हुए, वहीं सबसे ज्यादा पॉजिटिव केसेस भी वहीं से रिपोर्ट हुए। एजाज साहब, यही जानना चाहूंगा मैं आपसे, क्योंकि सरकार ने तो जो SOPs और गाइडलाइंस तो आपने बनाई है, मगर उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो एजेंसीज
जिनको काम करना चाहिए थे सरकारी सतह पे या ज़मीनी सतह पे इनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, कहीं वो उस चीज़ से हम कासिर रहे। काफ़ी वक्त से हमने नहीं देखा कि उस तरह की जो है निगरानी की जा रही है, चाहे हम मार्केट की बात करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें, आपने खुद कहा कि शादी ब्याह की बात करें या बाकी जितनी भी गैदरिंग सरकारी सतह पे जो गैदरिंग हो रही है या समाजी सतह पे जो गैदरिंग हो रही है, उनको कहीं मॉनिटर ही नहीं किया जा रहा है। देखिए, मॉनिटर तो लगातार किया जाता है, लेकिन मैं यूं कहूंगा कि एक इंसानी फितरत है, जब जब केसेस कम होते हैं शायद हर कोई पूरा समाज ये अज्यूम कर लेता है कि अब कोरोना भाग गया है यहाँ से, जबकि ऐसा नहीं होता। तो जब हम ये अज्यूम करते हैं कि वायरस की इंटेंसिटी कम है, केसेस कम है, तभी वायरस भी बड़ा कीनली वॉच कर रहा होता है और वापस एक तरीके से अटैक करता है। तो लेकिन मैं ये बात वाज़ेह करना चाहता हूँ कि इस पेंडेमिक से लड़ना, अगर आप जैसे आपने कहा एडमिनिस्ट्रेशन, खाली एडमिनिस्ट्रेशन का काम नहीं है और ना ही एडमिनिस्ट्रेशन अकेले इससे लड़ सकती है और ना कभी कामयाब हो सकती है, बल्कि ये पूरा एक सोशल मूवमेंट है जिसमें हर किसी की भागीदारी, हर किसी की पार्टिसिपेशन जरूरी है। आप ही बताएं, क्या ये मुमकिन है कि हर एक शख्स जिसने मास्क नहीं पहना जिले में, उसके पीछे कोई पूरा टाइम भागता रहे, कोई मजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिशियल? ऐसा मुमकिन नहीं है। जिस तरीके से पहले श्रीनगर में यहाँ लोगों ने तावन किया, मैं फिर से एक बार गुजारिश करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ, मोतबना अपील करना चाहता हूँ आपके चैनल के जरिए कि सभी एक बार फिर सतर्क हो जाएं, अलर्ट हो जाएं और कोविड एसओपीज को स्ट्रिक्टली फॉलो करें, क्योंकि अगले 10-15 दिन हमारे लिए बहुत क्रिटिकल है। एजाज साहब, एक चीज़ है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ज़्यादा निगाह रखनी चाहिए थी, क्योंकि ओवरलोडिंग भी रहता है, वहाँ पे ना कोई समाजी दूरी है, मगर हमने देखा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे उस तरह की निगाह नहीं रखी गई है जिस तरह रखनी चाहिए थी। क्योंकि ज़्यादा अगर हम जिस तरह आपने एज अ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर जो ऑर्डर्स आपने दिए कि शादी ब्याह में 25 लोग ही आप अलो करेंगे, अगर किसी का जनाजा है, मैयत है, तो 20 लोग अलो किए गए हैं, मगर वो ज़मीनी सतह पर कहीं इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ। शादी में इतनी भीड़ या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इतनी भीड़। देखिए, मैंने इस सवाल का जवाब पहले ही मैंने दे दिया है, जहां मैंने बोला है कि इम्प्लीमेंटेशन अगर कोई ये प्रिजम्पशन में है या ये आप अज्यूम कर लें कि इम्प्लीमेंटेशन वाइज एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, उससे कभी भी हम पेंडेमिक को फाइट आउट नहीं कर सकते, बल्कि इम्प्लीमेंटेशन पूरे समाज के हिस्से में आता है, पूरे समाज की जिम्मेदारी है और मिलकर एडमिनिस्ट्रेशन और लोगों को मिलकर साथ चलना है और तभी जाकर हम इस पेंडेमिक से कामयाब तरीके से बाहर आ सकते हैं, इसकी अलगार से, जैसे फर्स्ट वेव सेकंड वेव से भी लड़ाई की है। जिला श्रीनगर के लोगों ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। बिल्कुल, समाज को भी अपना ताउन देना है, उनको भी अपना रोल निभाना है, मगर सरकार जो है, एजेंसीज जो है, इंप्लीमेंटिंग एजेंसी, उनको ज्यादा ही रोल तो निभाना है। कि हम देख रहे हैं कि सरकारी अस्पतालों की अगर हम बात करें, प्राइवेट अस्पतालों की बात करें, इवन सरकारी दफातरों की अगर हम बात करें, वहां पे भी वायलेशन हो रही है। अब तो वहां पे भी लोग मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे, या वहां पे जो मुलाजिम काम कर रहे, कर्मचारी काम कर रहे, वो भी मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। देखिए, आप जो बात कर रहे हैं कि यूनिवर्सल स्टेटमेंट नहीं दी जा सकती इसमें, जहां वायलेशंस में ये नहीं कह रहा कि 100% कंप्लायंस भी होता है, वायलेशंस भी होते हैं, लेकिन जिस तरीके से आप यूनिवर्सल स्टेटमेंट दे रहे हैं कि कहीं नहीं होता, ऐसा भी नहीं है। बिल्कुल पूरा इसमें कोशिश की जाती है कि टाइम टू टाइम फॉलो किया जाए। आपने ये भी देखा होगा कि जब कहीं ना कहीं केसेस ज्यादा होते हैं, उसका शायद डर भी होता है, फिर लोग एकदम से वापस उसी मोड में आ जाते हैं, वापस फिर से मास्क पहनने लगते हैं, गैदरिंग्स अवॉइड करने लगते हैं। तो स्ट्रेटजी वही है जो मैंने कहा कि टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, वही करना है। तो आपका जिला ज्यादा ही मुतासिर है, सरफेस है, तो क्या कुछ जो इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से अगर बात करें तो क्या कुछ इक़दाम एडमिनिस्ट्रेशन उठा रही है? देखिए, जिला श्रीनगर का आपने कहा केसेस ज्यादा क्यों, ये एक बड़ा आपका बहुत अहम सवाल है और अच्छा सवाल किया आपने, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ इसके लिए। श्रीनगर की पॉपुलेशन डेंसिटी देखिए, तो पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, इसलिए ट्रांसमिशन रेट भी जो डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज हैं वहां पर होते हैं। जब भी वहां कोई गेट टुगेदर, कोई बड़ा फंक्शन होता है, उसके बाद हम देखते हैं अगले 10 दिन में, एक हफ्ते में केसेस बढ़ जाते हैं। हमने माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स बनाए हैं, पिछले एक हफ्ते में 15 माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स हमने डिक्लेयर किए हैं। उसके आगे 2-3 इलाके जहां केसेस कम नहीं हो रहे, लगातार स्पाइक देखी जा रही है, वहां हम कुछ और भी सख्त इकदाम कर रहे हैं जो पब्लिक इंटरेस्ट में और पब्लिक हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है।
चलिए एजाज साहब, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर श्रीनगर बराह रास्त बात कर रहे थे कोविड-19 के हवाले से, क्योंकि मस्बत मामलात की बात करें तो कहीं ना कहीं केसेस जो है वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। खासकर जिला श्रीनगर की बात करें, कई अहम मामलात को देखने की जरूरत है, जांचने की जरूरत है। जिस तरह एजाज साहब कह रहे थे, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर श्रीनगर कह रहे थे कि एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है, उसके साथ साथ लोगों की भी जिम्मेदारी है। वाकई में लोगों की जिम्मेदारी है, क्योंकि लोग भूल चुके हैं कोविड-19 को। मास्क का कम इस्तेमाल किया जा रहा है, समाजी दूरी का अब कहीं ख्याल नहीं रखा जा रहा है, और शादी ब्याह की तकरीब हो या बाकी या सरकारी तौर पर जो फंक्शनों का जो इनकाद किया जा रहा है वहां पे भी वायलेशन हो रही है, वहां पे भी इस तरह के जो कोविड प्रोटोकॉल है उनको फॉलो नहीं किया जा रहा है। अब सरकारी सतह की फंक्शन या प्राइवेट फंक्शन या पब्लिक ट्रांसपोर्ट या मार्केट, कहीं ना कहीं से तो लोफोल हो रहा है, जिसकी वजह से मामला जो है वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इंतजामिया अपना काम कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम कर रही है, इसके साथ साथ लोगों को भी अपना फर्ज निभाना जरूरी है। लोग भी अपना फर्ज अदा करें और कोविड-19 से बचने के लिए जो SOP सरकार ने दी है, गाइडलाइंस दी है, उनका जरूर उन पर अमलावरी करें। नाज़रीन, अब जरा बात करेंगे PM फंड केयर के हवाले से। प्राइम मिनिस्टर फंड केयर के हवाले से अगर हम बात करें तो श्रीनगर की बात करें, यहाँ के अस्पतालों के लिए 37 जो भारत वेंटिलेटर्स दिए गए थे, जिनमें कुछ श्रीनगर के SMHS हॉस्पिटल में भी रखे गए थे। मगर इस हवाले से बात करें तो वो जो वेंटिलेटर्स है वो काम नहीं कर रहे हैं, वो फॉल्टी है। ये एक RTI के ज़रिए इंफॉर्मेशन दी है डिपार्टमेंट ने, हेल्थ डिपार्टमेंट में कंसर्न जो अथॉरिटीज़ है SMHS हॉस्पिटल की, उन्होंने जो डिटेल्स दी है, और उनका कहना है कि ये जो वेंटिलेटर्स लाए गए थे ये नाकारा है, मतलब फॉल्टी है। कंप्रेसर हीट अप हो जाता है, जिसकी वजह से इनमें प्रॉब्लम रहती है और इनको लगाने में रिस्क है, रिस्क पेशेंट के साथ है, इस वजह से इनको नहीं लगाया गया। अब जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं, यानी जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, इन सारे मामला को जो देख रहे हैं, डॉक्टर रुखसाना से हमने जानना चाहा, हमने उनसे बात की, उनसे पूछा कि क्या मामला है। उन्होंने कहा कि श्रीनगर SMHS हॉस्पिटल में या मेडिकल कॉलेज में जितने भी अस्पताल हैं वहाँ पे वेंटिलेटर्स की कमी नहीं है। हाँ, वेंटिलेटर बेड की कमी ज़रूर है, मगर वेंटिलेटर्स हमारे पास अवेलेबल है। और जिन वेंटिलेटर्स के हवाले से बात हो रही है, हमें ज़रूरत नहीं थी, हमको दिए गए ये वेंटिलेटर्स, और जब हमने इनको लगाया, इनको जांचा परखा, तो कहीं ना कहीं इनमें नुक्स हमें दिखाई दिया, जिसकी वजह से हमने उसी वक्त सरकार को वापस दिया है, उनको जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं उनको वापस भी दिया है। और इस पे कहीं ना कहीं बात हो रही है, क्योंकि ये यहाँ जम्मू कश्मीर की बात नहीं है, मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों की बात करें, वहाँ पे भी इन वेंटिलेटर्स के हवाले से ज़रूर बात हो रही है। गुजरात से भी इस तरह की खबरें आई कि वहाँ पे भी ये वेंटिलेटर्स जो है वो काम नहीं कर रहे हैं। अब PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने भी जब मीडिया नुमाइंदों ने उनसे पूछा इस हवाले से कि जो PM केयर फंड है उस हवाले से कहीं ना कहीं घपले की बात हो रही है, जो वेंटिलेटर्स दिए गए हैं वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, वो डिफंक है, जो जिस मकसद के लिए यहाँ पे लाए गए थे वो मकसद कहीं पूरा नहीं हुआ है, लोगों को मुश्किलात हैं, लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो महबूबा मुफ्ती ने अपने रद्द-ए-अमल में उस सवाल के जवाब में क्या कुछ कहा, हम आप तक पहुँचा रहे हैं। तो पहले इतनी करप्शन कभी नहीं थी, अब है, मगर बड़े सोफिस्टिकेटेड तरीके से करप्शन हो रही है। जैसे प्राइम मिनिस्टर केयर फंड, वो करप्शन नहीं है तो क्या है, जिसका आप लोगों को हिसाब नहीं देना चाहते। बहैसियत प्राइम मिनिस्टर आपके पास फंड है, आप उसमें जो है अरबों खरबों रुपया जमा है, उसका आप हिसाब नहीं, तो इससे बड़ी करप्शन क्या हो सकती है। मैम, आपने भी प्राइम मिनिस्टर फंड की बात की, ये न सिर्फ यहाँ जो वेंटिलेटर पहुंचे वो डिफंक्ट थे, बल्कि जो गुजरात में भी वेंटिलेटर थे और जगहों पे भी थे वो डिफंक्ट थे। चलिए, वेंटिलेटर्स के हवाले से अब कहीं ना कहीं सियासत तेज हो रही है। प्राइम मिनिस्टर केयर फंड से जो वेंटिलेटर्स दिए गए हैं मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों को, यहाँ जम्मू कश्मीर UT में भी उनको दिया गया था, और तब कहा गया था कि जहाँ कहीं भी मुश्किलात है कोविड-19 के बीच में ये वेंटिलेटर्स उनको काम में लाए जाएंगे और लोगों की जान बचाने के लिए ये ज़रूरी है। मगर अब जो SMHS हॉस्पिटल में लगे हैं वहाँ पे उनको इस्तेमाल में नहीं लाया गया, क्योंकि वहाँ कहा जा रहा है कि ये फॉल्टी है, इनमें
कंप्रेसर जो है वो हीट अप होने की वजह से मुश्किलात हो रही है। फिलहाल उनको बंद रखा गया है और जो कंसर्न अथॉरिटीज़ है यानी जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है उनका ये कहना है कि उन्होंने जो मेडिकल सुप्रिटेंडेंट है SMH हॉस्पिटल के उनको वो वापस दिया है कि कहा कि हम इसको इस्तेमाल में नहीं ला सकते। तो कहीं ना कहीं इस पर सियासत तेज़ हो रही है। गुजरात से लेकर जम्मू कश्मीर की बात करें, सईद तजुमुल हमारे साथ जुड़े हैं। तजुमुल, शुक्रिया स्पेशल रिपोर्ट में जुड़ने के लिए। जानना चाहेंगे अब वेंटिलेटर्स पे कहीं ना कहीं बात आ रही है, प्राइम मिनिस्टर केयर फंड से जो भी पैसा दिया गया था वेंटिलेटर्स के हवाले से, अब जब अस्पतालों में उनको दिया गया है तो वहां पे कहा जा रहा है कि वो काम नहीं कर रहे हैं, वो फॉल्टी है, उनमें कुछ डिफेक्ट है जिसकी वजह से उनको इस्तेमाल में नहीं लाया जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर लेवल पे जिस वक्त जम्मू कश्मीर, गुजरात और अन्य स्टेट या यूपीज में कंप्रेसर तब्दील करने चाहिए थे और जिस तरह से वेंटिलेटर्स के आने के बाद उसका केयर करना चाहिए था। दरअसल महबूबा मुफ्ती PDP अध्यक्षा जिस वक्त अभी कह रही थी कि जो प्राइम मिनिस्टर पैकेज में पैसा लोगों ने डाला, डोनेट किया, सिर्फ इस मकसद के लिए कि कोविड-19 के इस वेव के बीच में कम से कम मदद की जाए सरकार ने, क्योंकि सरकार के पास जितने रिसोर्सेज थे उसके बाद इस PM पैकेज में पैसा डाला गया। और अब जब आप SMH अस्पताल श्रीनगर की बात करते हैं, आप DRDO अस्पताल की बात कीजिएगा, आप वो अस्पताल की बात कीजिएगा जिनका गवर्नमेंट ने कम वक्त में फौरी तौर पर आवाम के ना वक्त किए। कुछ अस्पताल हैं जहां पर इस वक्त वेंटिलेटर्स जो है काम करना बंद किए हैं, जिसके लिए टेक्निकल और मैकेनिकल टीम जो है वो बातचीत कर रही है। लेकिन तीसरी मुमकिन वेव से कबल अगर PDP अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने ये सनसनीखेज इंकशाफ किया है कि SMH अस्पताल यानी श्रीनगर के अस्पताल और गुजरात में कई अस्पताल हैं जहां पर वेंटिलेटर्स काम नहीं कर रहे, मुझे लगता है कि बड़ी हैरानपुर घड़ी है। जिस वक्त आने वाले दिनों में श्रीनगर में, आपने अभी डिप्टी कमिश्नर एजाज असद से बात कर रहे थे, जिस वक्त वो बता रहे थे कि हाँ श्रीनगर में फुटफॉल ज्यादा है, कोविड केसेस ज्यादा। अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाती है तो कहीं ना कहीं PM पैकेज पर भी बातचीत उठ सकती है। PM केयर फंडिंग में जिस वक्त पैसा आया, वेंटिलेटर्स खरीदे गए, DRDO अस्पताल बनाए गए, कम वक्त में अस्पतालों को आवाम के लिए वक्त दिया गया, लेकिन जब इसका इस्तेमाल सही तरह से नहीं होने लगेगा तो इसका नुकसान खुदा न खास्ता कल को हमें उठाना। तजम्मुल, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथी तजम्मुल इस हवाले से तफसीलात दे रहे थे कि PM केयर फंड से जो वेंटिलेटर्स दिए गए हैं उसमें नुक्स पाया गया है और श्रीनगर SMH हॉस्पिटल में उनको इस्तेमाल में अब नहीं लाया जा रहा है। कहीं ना कहीं इस पर सवाल ज़रूर खड़े हुए हैं और अब इन पे सियासत भी कहीं ना कहीं गर्म होती हुई दिखाई दे रही है। नाज़रीन, बात अस्पतालों के हवाले से हो रही है, महकमे सेहत के हवाले से हो रही है। अब ज़रा बात करेंगे ज़िला कुपवारा के सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लंगेट हंदवारा का। यहाँ पे लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात आ रही है। तकरीबन 20 के करीब तिब्बी व नीम तिब्बी अमला जो है उनकी असामियाँ काफ़ी वक्त से यहाँ पे खाली पड़ी है। एक इस नए हॉस्पिटल में जो नई बिल्डिंग तामीर की गई है इसमें ज़रूर ऑपरेशन थिएटर जो है वो रखा गया है, मगर वहाँ पे सर्जन नहीं है। मतलब जो गर्भखोर औरत यानी माँ बहनों की जो सर्जरी होती है, जब उनको डिलीवरी देनी होती है, जब उनको बच्चा देना होता है, तो वहाँ से भी इस लंगेट इलाके से शिफ्ट किया जाता है उनको दूसरे अस्पतालों में, क्योंकि यहाँ पे गायनी जो है सर्जन वो भी अवेलेबल नहीं है। इसके साथ साथ अगर बात करें डेंटल जो केयर की बात करें, चेयर तो वहाँ पे रखी गई है मगर डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। और इसके साथ साथ अस्पताल में एम्बुलेंस भी नहीं है और काफ़ी वक्त से लोग कह रहे हैं कि इस अस्पताल को अगर बनाया गया है, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, तो एम्बुलेंस क्यों नहीं है। और लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ज़्यादातर रेफरल केसेस होते हैं और जो रेफरल केसेस होते हैं वो प्राइवेट गाड़ियों में वहाँ से दूसरी जगह पे ले जाने पड़ते हैं। एक्सरे प्लांट भी इस हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है और लोगों को एक्सरे करने के लिए भी बाहर जाना पड़ता है। अगर ये सारी चीज़ें यहाँ इस अस्पताल में नहीं है तो ये किस चीज़ का हॉस्पिटल है? क्या सिर्फ बोर्ड लगाने से या नाम लिखने से इसको सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बताया जा रहा है? लोगों ने इस हवाले से हमारे साथी शमीम अहमद के साथ बात की और खदशात का इजहार किया कि इस अस्पताल को क्यों इस तरह रखा गया है कि ना यहाँ पे बीमार को इलाज मिल सकता है, ना सर्जरी, ना एम्बुलेंस, तो फिर अस्पताल किस काम का? इतना बड़ा एरिया आ रहा है इसमें और बगैर एम्बुलेंस के इस हॉस्पिटल को रखा गया है और एक्सरे भी यहाँ पर नहीं है। इसी तरह ECG भी नहीं हो रहा है। 20 पोस्टें खाली है जिनमें सर्जन भी नहीं है, ऑर्थो नहीं है, हमारा ENT नहीं है, डेंटल सेशन बिल्कुल बंद है पिछले 4 महीनों से। लिहाजा हम आपकी चैनल की वसादत से अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब तक ये पहुंचाना चाहते हैं कि हेल्थ सेक्टर की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। ये हॉस्पिटल विदाउट एक्सरे है,
यहाँ पर कोई टेस्ट भी नहीं आज हो रहा है। यहाँ पर हमारा गायनी नहीं है, हमारा ऑर्थो नहीं है, ENT नहीं है, डेंटल नहीं है, एक्सरे नहीं हो रहा है, ECG नहीं हो रहा है, फिर किस चीज़ का हॉस्पिटल है ये? नाज़रीन, अब जरा बात करेंगे जिला बडगाम के मशहूर शायर असदुल्ला आफाक के आज के हवाले से। आज दिन मनाया गया है और तारिश शरीफ के लाइव स्कूल में एक प्रोग्राम का इनेकाद भी किया गया था। इस मौके पर असदुद्दीन आफाक के हवाले से, असदुल्ला आफाक के हवाले से बात की गई है। ये वही असदुल्ला आफाक है जिन्होंने तर्जमा कलाम शेखुल आलम किया था और उनकी जो सवानी हयात है वो भी लिखी थी। इस मौके पे अदीब, शुरा, सहाफ़ी व अदीबों ने वहाँ पे शिरकत की। और इस प्रोग्राम के हवाले से बात करें तो गुलिस्तान न्यूज़ को भी एक एजाज़ के साथ नवाजा गया है, क्योंकि जो कल्चरल प्रोग्राम या शायर के हवाले से प्रोग्राम गुलिस्तान न्यूज़ कर रहे हैं अदब के हवाले से, उस हवाले से एक गुलिस्तान न्यूज़ को भी एजाज़ से नवाजा गया। और हमारे जो ब्यूरो हेड है कश्मीर के हिलाल हांजुरी इस प्रोग्राम के मौके पे वहाँ पे शामिल रहे। ये प्रोग्राम असदुल्ला आफाकी मुहक्किक अलमदारी कश्मीर रहमतुल्लाह का जो ने असासा बनाया है, उनकी आज 8वीं बरसी थी। उस सिलसिले में उनकी एक किताब जो उनकी ज़ाती शायरी का मजमुआ है वो आज शाया और उन्माई है उसकी, तो उस ज़िमन में ये तकरीब मुनक़द हुई थी। नहीं देखिए, मैं जहाँ तक हमारा असासा 6000 मिसरे से ज़ायद हमारा अलमदारी कश्मीर रहमतुल्लाह का असासा है, तो उसको अगर हम देखें। और चलिए नाज़रीन, इसके साथ ही अभी तक के स्पेशल रिपोर्ट से अपने मेज़बान को इस वादे के साथ दीजिए इजाज़त, आप अपना ख्याल रखेंगे, हमें अपनी नेक दुआओं में याद रखेंगे। अल्लाह आपका हमारा सबका निगहबान।